अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सिद्रा नसीम हियर। और आप लोग मुझे जानते ही हैं, ऑलमोस्ट आप सब मुझसे वाकिफ़ हैं, तभी डेफिनेटली आप लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। डिजिटल मार्केटर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और इसके अलावा जो है राइटर हूँ और ट्रेनर भी हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। अच्छा जी, 5 साल से ज़ायद का, अब तो ज़ाहिर है मैं 2023 है तो 5 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है मेरा इस फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ और अपना ब्रांड भी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चूँकि मुझे इस चीज़ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कि क्लाइंट्स के साथ कैसे बात की जाती है या कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़रूरी होती हैं किसी भी स्किल में या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको क्लाइंट्स लेने के लिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि हमें हमारी एजेंसी डीजीएक्सएल मार्केटिंग की तरफ से एक ऐसा सेशन अनाउंस करना चाहिए जिसमें हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करनी चाहिए। पहले हमने सोचा था कि ये जो सेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे, लेकिन बाद में हमने ये सोचा कि नहीं, हम इसको पब्लिक के लिए कर देते हैं। हो सकता है इसी सेशन से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है? 100 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, मज़ीद अब नहीं आ सकेंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ 1000 प्लस रजिस्ट्रेशंस हुई थी। मैं इसी बात से थोड़ी-सी परेशान थी कि बाकी लोग जो हैं वो कैसे करेंगे, फिर हमने यही सोचा कि उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे हम इंशाल्लाह। तो रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल ऐसे ही होगी क्लियर जैसे आप लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। तो हमने ये सोचा कि इसको पब्लिक के लिए कर देते हैं, इसका फ़ायदा सबको हो जाएगा। हमारी वजह से किसी का भी अगर थोड़ा-सा भी फ़ायदा हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत एज़ाज़ की बात है। फिर मैंने मैम खदीजा नियाज़ी साहिबा से बात की और मिस खदीजा नियाज़ी जो हैं ये आजकल हमारी जो एजेंसी है डीजीएक्सएल मार्केटिंग, इसका जो इंटरनेशनल इसके प्लेटफ़ॉर्म है उनको हैंडल मिस खदीजा ही करती हैं, चाहे वो हमारे अपवर्क पे अकाउंट्स हैं, चाहे वो हमारे फाइवर पे अकाउंट्स हैं। डीजीएक्सएल मार्केटिंग के तमाम ऑर्डर्स मिस खदीजा ही आजकल लेती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, तो मैं मुसलसल इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रह सकती। तो मैंने इस वजह से इनको भी साथ शामिल कर लिया कि चलें आप भी शामिल हो जाएँ। आप जो हमारी एजेंसी के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं माशाल्लाह, कोई $600 का, कोई $1000 का, कोई $1500 का, तो आप कैसे लेके आती हैं? आपने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, मुझे तो पता है आपकी स्किल्स, लेकिन हमारी ऑडियंस को भी पता होनी चाहिए ये। तो शुरू करते हैं। हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स और इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लाइव सेशन है मेरे और मैम खदीजा के साथ। खदीजा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं। अ, मैंने असल में 2 जगह से जॉइन किया हुआ है, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी, तो इस वज़ह से मैं मोबाइल पे साथ-साथ आप लोगों के मैसेजेस देख रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली कहते हैं कि आप अपने आइडियाज़ को, आप अपने ख़यालात को, आप अपने नज़रियात को मुअस्सर अंदाज़ में सामने वाले तक पहुँचाते हैं। अगर आपको अच्छे अंदाज से सामने वाले तक अपना आइडिया, अपना ख्याल, अपने जज्बात पहुंचाना आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता, तो अगर आप झिझकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आप अगले को कायल नहीं कर पाते किसी भी चीज पे, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी। यहाँ पे हमारे साथ जो यहाँ पे हमारे साथ जो लोग ऐड हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है रिकॉर्डिंग, आप लोग क्यों परेशान हैं? मैंने रिकॉर्डिंग सबसे पहले ऑन की हुई है। अच्छा जी, अ, मेरा अब मुझे रिकॉर्डिंग का कह के डिस्टर्ब ना करें, मुझे बोलने दें। अच्छा जी, मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि हमारे पास ज़ाहिर है अब 100 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं और 1000 ऑलमोस्ट हमारी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं इसी हवाले से कि हमने ये सेशन अटेंड करना है। तो वो तमाम लोग, किसी के पास कौन-सी स्किल थी, कोई ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर है, कोई वीडियो एनिमेटर है, कोई डिजिटल मार्केटर है, कोई सोशल मीडिया मार्केटर है, कोई क्या, सारे सबके पास डिफरेंट स्किल्स थी, ठीक है? अब जब सबके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऑर्डर ले पाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होती। वो उनके पास लोग आते हैं, लोग उनसे बातचीत करते हैं और वापस चले जाते हैं या खामोश हो जाते हैं।
वो फिर परेशान हो जाते हैं। अक्सर लोग मेरे पास आ जाते हैं, मैम हमें ऑर्डर नहीं मिलते, हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। लोग आते हैं फिर पता नहीं चले जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। हालांकि हमारे तो रेट्स भी इतने हाई नहीं है, ना ही हम लोग कोई ऐसी बात करते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, और कोई मसला ही नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, आप लोगों को इस पे बात करने की जरूरत है, इस पे काम करने की आपको जरूरत है, ठीक है। हाउ यू कैन लर्न दिस स्किल, आप इस स्किल को सीख सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है इसका, लिसनिंग। जितने अच्छे आप लिसनर होते हैं ना, उतने आप बेहतरीन स्पीकर होते हैं, उतना आप अच्छा बोलते हैं। जितना आप लोगों को सुनेंगे, आप सुनने से क्या मुराद है, आप अपनी जो आपकी स्किल है उसके मुतालिक बहुत सारी वीडियोस को सुने, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने, आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है आप उसको सुने। आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैंने अब इसके बदले में बोलना क्या है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन जो है क्लाइंट्स के साथ हमें कैसे करनी चाहिए। अच्छा, मैं इन तमाम स्टेप्स को ना मिसालों के साथ समझाऊंगी। हमारे पास एक क्लाइंट आता है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, सबसे पहला बी नाइस बी पोलाइट। वो क्यों है, इस ये पॉइंट मैंने सबसे पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्लाइड्स मैंने खुद बनवाई हैं और ये डाटा मैंने ही प्रोवाइड किया है। मैंने इस स्टेप को सबसे पहले क्यों लिखा है, मैं सबसे आखिर में भी लिख सकती थी, क्योंकि खुश अखलाकी, आपका जो अखलाक है वो सबसे बड़ा आपके पास एक पॉइंट होता है कोई भी ऑर्डर सिक्योर करने का, किसी बंदे को भी अपनी तरफ करने का, यानी किसी का भी दिल जीतने का जो सबसे बड़ा आपका एक पॉइंट है, वो है आपका अखलाक, ठीक है। तो जितने आप पोलाइट होंगे, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मिसाल देती हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आता है, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे डीजी एक्सेल मार्केटिंग जो हमारी एजेंसी है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मैंने अगले को जो है वो अगले का ऑर्डर लेना है। अब मेरे पास एक बंदा आता है, मैंने ऐड चलाया हुआ है अपना। वो बंदा उस ऐड पे क्लिक करता है, वो कहता है कि कैन आई नो मोर अबाउट योर ऐड, कि मैं क्या आपके इस ऐड के मुतालिक मजीद जान सकता हूँ। अब मैं जो है उसको आगे से कोई रिप्लाई ना करूँ, या मैं रिप्लाई करूँ कहूँ जी आपको क्या काम है, मैं आगे से ये लिख दूँ, ये प्रोफेशनल वे नहीं है। मैं आगे से खुश अखलाकी से लिखूंगी, चाहे मैं इंग्लिश में लिखूंगी चाहे मैं उर्दू में, वो तो मैं वे ऑफ कम्युनिकेशन देखूंगी कि अगला बंदा मुझसे किस अंदाज में बात कर रहा है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। अगर वो इंग्लिश में कर रहा है तो मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगी, अगर वो उर्दू में कर रहा है मैं उससे उर्दू में बात करूंगी, ठीक है। तो मैं उससे बात करूंगी कि अस्सलाम वालेकुम सर, सिद्रा नसीम बात कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, डीजी एक्सेल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। अब वो कहेगा कि जी मुझे इस ऐड के मुतालिक तफसीलात चाहिए, ठीक है। मैं कहूंगी कि जी ये हमारा ऐड है, बेसिकली हमारी जो डीजी एक्सेल मार्केटिंग एजेंसी है, ये एक पाकिस्तान बेस्ड एजेंसी है और इसमें हम मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, हमने अब तक इन क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, हमारी ये सर्विसेज हैं। आप अब मुझे सर ये बताइए कि आपको इनमें से कौन सी सर्विस चाहिए। ये तरीका होता है बात करने का, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूंगी, क्वेश्चन बाद में मैं सुनूंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर मैं उनको कोई तफसील नहीं दूंगी, कोई उनके साथ पोलाइट वे में बात नहीं करूंगी, और अगर आपके पास पाकिस्तानी क्लाइंट आते हैं तो उनसे आप हाल हवाल भी पूछ सकते हैं कि सर उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, अल्लाह का आप पे करम होगा, फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है, या क्या मदद कर सकती हूँ। तो जितने पोलाइट आप होंगे, जितने नाइस आप होंगे, उतना ही आपके चांसेस होते हैं कि आप ऑर्डर जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, ग्रैब कर सकते हैं ऑर्डर। अब दूसरा जो है आपका हमारा जो स्टेप है वो आस्क क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, आपको आपके क्लाइंट से या जो भी बंदा आपके पास आ रहा है, आपको उससे जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आप करें। आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बाद में कोई पॉइंट रह जाएगा, तो वो पॉइंट आपको बाद में परेशान करेगा। फिर बाद में क्लाइंट कहेगा कि जी आपने मुझसे पूछा नहीं था, आपने पूछे बगैर मुझसे इस काम को खराब क्यों किया। तो उससे बेहतर है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें। मिसाल के तौर पे एक बंदा है मेरे पास, वो आता है कि जी मेरा एक बिजनेस है, यूं समझे मेरा कपड़ों का बिजनेस है, क्लॉथिंग बिजनेस है, क्लॉथिंग स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, मैं उसमें सेल्स जनरेट करना चाहता हूँ, काइंडली आप मेरी मदद करें। मैं उसको कहूंगी कि जी सर जरूर, इंशाल्लाह। उसको आवाज ही नहीं आ रही, इसको खदीजा तरीका बताएं कि आवाज कैसे आएगी। अच्छा, तो मैं उसको ये कहूंगी कि जी आप बताइए, सबसे पहले आप मुझे अपने बिजनेस की तफसील बताइए। आप मुझे बताइए कि आपका बिजनेस फिजिकली है या ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन फिजिकली है तो किस शहर में है,
लोकेशन आप मुझे सेंड कीजिए, अगर ऑनलाइन है तो मुझे उसके पेजेस की तफसीलात सेंड कीजिए, मुझे ये बताइए आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बने हुए हैं या नहीं बने हुए, मुझे ये भी बताइए आया आपकी वेबसाइट है कि नहीं है, अगर वेबसाइट है तो आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है या आपने स्क्रैच से बनवाई हुई है, अगर आपकी वेबसाइट है क्या आपने कभी गूगल एड्स चलवाए हैं, आप मुझे ये भी बताइए कि क्या मुझसे पहले आपने किसी को हायर किया, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, या फिर आपके पेज के फॉलोअर्स कितने हैं, आपके पास सर बजट कितना है, आप कितना मैक्सिमम इस पे स्पेंड करना कर सकते हैं, कितना करना चाहते हैं, और कितनी आपकी लिमिट है। मतलब क्वेश्चंस जो है ना आपके पास होने चाहिए। यूं मत समझिए कि क्लाइंट आपके क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाएगा, तरीके से पूछिए। यानी यूं नहीं है कि बस आपके बेतुक के सवालात हो, काम के सवाल हो, लेकिन पूछे जरूर, ठीक है। अच्छा, तीसरी में फिर यही है कि गेट ऑल डिटेल्स फ्रॉम क्लाइंट्स, कि आप क्लाइंट से तमाम की तमाम डिटेल लें, आप उससे तमाम बिजनेस जो उसके अकाउंट्स हैं, उनके सॉरी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके लिंक्स लें, उन लिंक्स को बाकायदा जाके विजिट करें, ठीक है। कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट आप जो है वो एक बजट बना के मत दे दें कि क्लाइंट आपके पास आया है और आपने उसको डायरेक्ट थमा दिया कि जी अभी उसके ना पेजेस विजिट किए ना कुछ, आपने कहा जी मैं इतने में आपका काम कर दूंगा या मैं इतने में आपका काम कर दूंगी, ऐसा नहीं होता। आप कहें कि आप काइंडली मुझे अपनी डिटेल बताइए, मैं इसका एस्टिमेट लगाऊंगा, मैं आपका सारा विजिट करूंगा, फिर नेक्स्ट मीटिंग हम कॉल पे कर लेते हैं, जूम पे कर लेते हैं, या फिर हम मैसेजेस पे, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन हमें आपके बिजनेस के बारे में तफसीलन बात करनी चाहिए। जब आप ये बात करेंगे तो आपके क्लाइंट को लगेगा कि आप उसके साथ सिंसियर हैं, कि आपको फिक्र है उसके बिजनेस की। अगर आप सर से उतारने वाली बात करेंगे ना कि ठीक है बस ये कह के अपना बिल बता दिया, नो, ये तरीका नहीं है। तरीका ये होता है कि आप उनसे सारी डिटेल लें, उसके बाद जो है आप उनको कहें कि मुझे आप काइंडली 1 घंटा दीजिए, 2 घंटे दीजिए, शाम तक वक्त दीजिए, जो भी आप वक्त लेना चाहें, ज्यादा लेट ना करें, ठीक है। आप सर मुझे ये वक्त दीजिए, मैम मुझे ये वक्त दीजिए, मैं आपका जो है ये एक एस्टिमेट लगाऊंगा, मैं आपके सारे बिजनेस का पेजेस का विजिट करूंगा, मैं आपकी जो है एक मुकम्मल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा या जहन में सोचूंगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपके साथ आपको मजीद बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के जो सवालात हैं वो एंड पे इंशाल्लाह करती हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कुछ क्लाइंट जो है वो पहले हमारे चार्जेस ही पूछते हैं, आप उनको कहें कि पहले आप बिजनेस की तफसीलात दें, बिजनेस की तफसीलात जाने बगैर कभी भी किसी को चार्जेस मत बताएं, चाहे क्लाइंट जाता है आपके पास से जाए। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है एक्टिव लिसनिंग। अच्छा, जब आपने उनसे सारी डिटेल ले ली, आपने उसके बाद जो है उनके साथ अपनी मतलब उनका एस्टिमेट वगैरह लगा लिया, आपने उनको कहा जी सर जी मैम अब मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल कीजिए या मैं आपको कॉल करता हूँ या हम जूम मीटिंग पे आते हैं, जो भी आप वे एक आप सिलेक्ट कर रहे हैं बातचीत का, उसके बाद जो है आपने उनको तवज्जो से सुनना है। आपने जैसे ही आपकी कॉल मिलेगी उनसे, आपने उनको कहना है कि जी आप ब्रीफली मुझे एक बार फिर बता दीजिए कि ये आपको काम करवाना है, ताकि मैं जो है वो आपकी सारे पॉइंट्स नोट करता जाऊँ, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको मुझसे कौन से रिजल्ट्स चाहिए, आप क्या क्या तब्दीलियां चाहते हैं अपने पेजेस पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और अब डेफिनेटली सब लोग सेल्स जनरेशन ही चाह रहे होते हैं। अच्छा, तो ये सारी एक्टिव लिसनिंग अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छा अगर आप क्लाइंट को नहीं सुनते, क्लाइंट आपसे बात कर रहा है जी मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी ये हैं, और आप बेतवज्जी से कभी किसी तरफ सोच रहे हैं, कभी किसी तरफ सोच रहे हैं, बाद में आप पूछते हैं ये मुझे बता दें दोबारा, तो ये ठीक तरीका नहीं है। ये आपकी अच्छी रेपुटेशन नहीं बनेगी इससे, ठीक है। तो एक्टिव होके सुनिएगा, और दरमियान में ना आपने जब एक्टिव होकर सुन रहे होते हैं ना, क्लाइंट कहता है जी मेरा ये बिजनेस है, मैंने इतने अरसे में इतना बिजनेस किया, आप कहें दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, वेल डन, इस तरह के अल्फाज भी आपने बोलने हैं, ठीक है। इससे लगेगा उसको कि वाकई भाई ये बंदा, ये बंदी तो मुझे बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, ये तो मुझे बड़ी अहमियत दे रहा है, और ये तो मेरे बिजनेस को भी आगे लेके जा सकता है। दरमियान में आपने अपने जो आपके कमेंट्स हैं वो भी आपने पास करते रह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ऐसे है, ये वैसे है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप नंबर 5 आ जाता है हमारे पास कि इजी टू कम्युनिकेट। आप वो तरीका इख्तियार करें कम्युनिकेशन का जिसमें आपको आसानी हो, यानी ऐसा नहीं आपका क्लाइंट पाकिस्तानी हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो और इंग्लिश आपकी ऐसी जो है ना वो गुलाबी हो कि आपको जो है, कॉल आ रही है मुझे बार बार, अच्छा आपकी इंग्लिश ऐसी गुलाबी हो कि अगला भी सुन के कंफ्यूज हो जाए कि भाई मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। तो उस जुबान में, उस अंदाज में आपने बात करनी है कि जिसमें अगले को भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो। कोई मुश्किल अल्फाज नहीं बोलने, कोई मुश्किल टर्म्स नहीं आपने बोलनी, और कोई
कुछ ऐसा आपने नहीं बोलना कि जिससे क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। 1 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद जो है, मैं कहाँ पे थी जी, इजी टू कम्युनिकेट। अच्छा, अब हम डिजिटल मार्केटर्स हैं ना, या हम ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, या हम वीडियो एनिमेटर हैं, तो हमारी बहुत सारी टर्म्स मुश्किल होती हैं। जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे कि सीपीसी हो गया, इसी तरह गूगल एड्स में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आ जाती हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टर्म्स हैं। अच्छा, एसईओ में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आ जाती हैं। अब अगर हम क्लाइंट के साथ वो मुश्किल मुश्किल टर्म्स बोलेंगे ना, तो वो इजी टू कम्युनिकेट नहीं हो जाएगा, क्लाइंट उससे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। तो आपने उससे बिल्कुल सिंपल वे में बात करनी है, ठीक है। छठा स्टेप ये है कि जब आपकी क्लाइंट के साथ बातचीत हो रही हो, मीटिंग हो रही हो, तो आपने तमाम पॉइंट्स को नोट करना है डायरी पे। एक डायरी बना ले अलग। अच्छी बात होती है कि आप अपना हिसाब किताब हमेशा लिख के रखें। एक तो डायरी का आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि जब से आपने फ्रीलांसिंग शुरू की तब से अब तक आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल क्या थी, ठीक है। क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का बिजनेस, आगे क्लाइंट के साथ जो जो मीटिंग हुई है, वो सारे जो है पॉइंट्स आप लिखेंगे डायरी पे, ठीक है। जब तक आप नहीं लिखेंगे आपको उसका सही से अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 स्टेप जो आता है, रीकैप इज इंपॉर्टेंट। रीकैप किसको कहते हैं? जब आपकी मीटिंग हो गई खत्म, मतलब ये कि क्लाइंट ने बोलना जो है वो खत्म कर दिया, अब आपने बोलना है, आपने भी जो बोला खत्म। उसके बाद लास्ट पे आपने जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने जैसे हम स्कूल्स कॉलेजेस में जब हमें सबक पढ़ाया जाता है और लास्ट पे मैम या सर कहते हैं कि जी आप इसको रिपीट करें जरा, मैंने क्या कहा, अहम पॉइंट्स बताए। सेम इन द वे आपने वही पॉइंट्स रिवाइज करने हैं क्लाइंट के सामने, जो पॉइंट्स आप लिख चुके हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्लाइंट बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपसे कि इतना जिम्मेदार बंदा है, इतनी जिम्मेदार बंदी है कि इसने एक एक पॉइंट ना सिर्फ लिखा है बल्कि दोबारा रीकैप, दोबारा मुझे ये दोहरा रहा है, रिवाइज कर रहा है कि सर मैम ये आप पॉइंट सुन लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे पॉइंट नंबर 1 सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, पॉइंट नंबर 2 वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनवानी है, पॉइंट नंबर 3 ऑडियंस लेके आनी है, पॉइंट नंबर 4 अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, पॉइंट नंबर 5 सेल्स जनरेट करनी है। ये सारे तो अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, आपने ये सारी चीजें उसको पढ़ के सुनानी है, ठीक है। अच्छा, 8वां स्टेप अब क्या है कि अवॉइड इंटरप्शन। आप जब क्लाइंट बात कर रहा हो, जब क्लाइंट कुछ भी कह रहा हो, आपने उसको बोलना नहीं है, ठीक है। आपने दरमियान में उसको टोकना नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं दरमियान में बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा जी मुझे वर्डप्रेस पे वेबसाइट भी बनवानी है ना, मैं कहती हूँ अच्छा आपको जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरा हैंडल करना होगा, और सोशल मीडिया में ना आपको मेरी अवेयरनेस की कैंपेन चलानी होगी। वो मैं अभी अवेयरनेस का नाम लेती हूँ, आप मुझे कार्ड देते, आप कहते नहीं नहीं हाँ मैम मुझे पता है अवेयरनेस का, हाँ हाँ बिल्कुल मैं चला लूंगा। नो, आप जितने भी काबिल हैं ना, जब तक आप खामोशी से नहीं सुनेंगे आपकी काबिलियत किसी काम की नहीं है। एक्टिव लिसनिंग इसी में आ जाती है कि आपने उनको इंटरप्ट नहीं करना, क्लाइंट को आपने उसकी सारी बात तवज्जो से सुनी, जब वो बात कर ले ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि जी ठीक है मैं आपकी ये सारी कैंपेन्स चला दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके बिजनेस के लिए जितना हो सका इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे, और इंशाल्लाह आप विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आप रिजल्ट्स भी देखेंगे कि आपके बिजनेस में कितनी बेहतरी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने बात करनी है। अच्छा, 9 स्टेप जो है हमारे पास, वो लैंग्वेज इज द की। लैंग्वेज की मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि अगर आपका जो क्लाइंट है वो उर्दू में बोल रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है उर्दू में। कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश में उर्दू वाले क्लाइंट से इंग्लिश में बात मत करें, ठीक है। आप उर्दू हमारी कौमी जुबान है, कौमी जुबान में जिस तरह हम कन्वे कर सकते हैं उस तरह हम इंटरनेशनल लैंग्वेज या दूसरे फॉरेन लैंग्वेज में हम कन्वे नहीं कर सकते। तो हमें ये चाहिए कि हम जब क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो हमारी जो जुबान है वो बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल सादा हो, और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड उसमें वर्ड यूज ना हो, कुछ भी ऐसा उसमें इस्तेमाल ना हो जो क्लाइंट को कंफ्यूज कर दे, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। और 10वां इंपॉर्टेंट जो सबसे सबसे अहम स्टेप है वो है बी ऑनेस्ट। मैं कहती हूँ आप सबसे पहला स्टेप याद कर लें, बी पोलाइट, और सबसे आखिरी स्टेप याद कर लें, बी ऑनेस्ट। आप यकीन कीजिए आपकी 70% कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी 70% ऑर्डर जो ग्रैबिंग आपकी स्किल है वो इसी में कवर हो जाती है। ऑनेस्ट आपने कैसे होना है अपने क्लाइंट के साथ? ऑनेस्ट इस तरीके से होना है कि आपका क्लाइंट जो है
आपको कह रहा है कि आप मेरा डायरेक्ट वो आपके पास आता है, आपका क्लाइंट आपको कहता है मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरा कपड़ों का बिजनेस है, आप ऐसा कीजिए, मेरा ऐड चलाइए 10,000 रुपए, इसमें से आप ऐसा करें 5,000 का या 6,000 का ऐड चला लें, बाकी आप रख लें अपने पास पैसे, मतलब ऐसे कहें। अब बिजनेस ये है कि आपको फायदा हो रहा है डायरेक्ट, मतलब आपको जाहिर है बैठे बिठाए आपने सिर्फ कैंपेन सेट करनी है और आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टी आपकी ये है, आप उसको कहें सर रुकिए, आप पहले मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स दीजिए, मैं वो चेक करता हूँ, चेक करें, वहां पे देखें, उनको बताएं सर मैम आपके पेज को अभी अवेयरनेस की जरूरत है, अभी आपके पेज को, आपके बिजनेस को अभी डायरेक्ट सेल्स की जरूरत, डायरेक्ट ऐसी कैंपेन की जरूरत नहीं है जिससे सेल्स आए। सर ये आपके पैसे जाया हो जाएंगे। मतलब आपने बेहिस नहीं बनना कि पैसे तो उसके लग रहे हैं, मुझे क्या, मैं कैंपेन चला देता, नो। जब कोई क्लाइंट आपके पास बिजनेस लेके आया है तो चाहे उसका बिजनेस 10 रुपए का है, चाहे 10,000 का है, चाहे 10 लाख का है, चाहे 10 करोड़ का, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके बिजनेस को ग्रो करवाएं। चाहे आपका क्लाइंट 100 रुपए का है, चाहे आपका क्लाइंट 1 लाख का है, चाहे 10 लाख का है, सेम उनको तरजीह दें, सेम उनको अहमियत दें आप। देन आप जो है एक अच्छे मार्केटर बन सकते हैं, एक अच्छे जो है आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोई बनवाने आता है और उसकी कलर स्कीम अच्छी नहीं है, अगर आपके पास कोई वीडियो एनिमेशन करवाने आता है और उसका स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, आपका काम है आप उनको गाइड करें। अगर आपके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आता है, आपका काम है आप उसको गाइड करें। वो बंदा इस फील्ड से अनजान है, अगर वो अनजान ना होता तो वो आपके पास क्यों आता? आपके पास वो आया है, इट मीन्स कि उसको आपकी मदद चाहिए। आपने उसकी मदद ये करनी है, आपने प्यार से समझाना है। जैसे अब मैं मिसाल के तौर पे कहती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जी आप डिजिटल मार्केटर है, मुझे अपने सीड ड्रॉप के लिए कैंपेन चलानी है, 10,000 मेरा बजट है, आप चला दें। आप आगे से कहें जी मैम कैसी हैं आप, वालेकुम अस्सलाम, जी जी ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगी। लेकिन मैम दरअसल मैं एक छोटा सा मशवरा आपको देना चाहूँगा कि आपका जो पेज है मैंने विजिट किया है, अभी उस पर पेज लाइक्स कम है, अभी 100 हैं, 200 हैं। मैम इतने पेज पे ऑडियंस आप पे एतबार नहीं करेगी। ऑडियंस का एतमाद बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको लोग चाहिए, आपको डिजिट्स चाहिए, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें। और इसके लिए मैम हमें पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी पड़ेगी, इसके लिए मैम हमें अवेयरनेस की कैंपेन चलानी पड़ेगी और इसके लिए हमें डायरेक्ट सेल जनरेशन नहीं चाहिए। अदरवाइज मैम आप बेशक आजमा के देख लें, आप 10,000 के आप 20,000 भी लगा दें, आपको सेल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर हम मैम इस स्टेप से चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं, तो आपका बिजनेस इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और देन जब हम सेल्स की कैंपेन चलाएंगे तो मैम आपको अच्छे खासे कस्टमर मिल सकते हैं। अब ये कैसे, ये देखें कितना अच्छा तरीका है बात करने का, अगले बंदे को कायल करने का, अगले बंदे को मशवरा देने का कि ये चीज आपके लिए बेहतर है, ये चीज बेहतर नहीं है। बास क्लाइंट ऐसे होते हैं, बास क्लाइंट यूं भी कह देते हैं कि मेरा बिजनेस है लेकिन मेरा पेज वेज नहीं है, आप ऐसा करें, ये लोकल क्लाइंट्स होते हैं हमारे, कि मेरा पेज नहीं है, आप ऐसा करें कि आप ना अपने पास से चला दें अपने पेज पे। अब बाज लोग आते हैं वो कहते हैं हाँ मैंने तो बस चार्जेस लेने हैं यार, 3,000 पे कर रहा है अगला बंदा, मैं एड कॉपी और ग्राफिक्स बना के उसका चला देता हूँ ऐड, और बाकी पैसे खुद ले लूंगा और ठीक है, रिजल्ट्स आए ना आए अब हमारी जिम्मे रिजल्ट्स थोड़ी है लाना। नो, आपकी ऑनेस्टी ये है, आप उसको बताएं कि सर आपके लिए आपका पेज जरूरी है, आप दुकान के बगैर किसी दूसरे की दुकान के सामने कैसे जाके खड़े हो सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। मजीद जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, अगर उनके साथ फाइवर अपवर्क पे आप बातचीत कर रहे हो, तो एक टिप मैं भी साथ ऐड करती जाऊं कि अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि आप उनकी जो कम्युनिकेशन है वो सेम वो कॉपी करके एक दो लाइंस उनका मैसेज, और आप चैट जीपीटी पे जाएं, उनसे कहें चैट जीपीटी पे लिखें, वो मैसेज कॉपी करें और नीचे लिखें कि आंसर दिस क्वेश्चन या ये सारा कुछ, वो आगे सारी आपको चैट जो है वो चैट जीपीटी आपको बताता जाएगा कि ये लिखें आप ये लिखें। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, सोच समझ के चैट जीपीटी से भी लीजिएगा, बाज औकात वहां पे भी गलतियां मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट्स जो है उनसे बात करने के लिए आपको उनके कल्चर को भी समझना जरूरी होता है। वहां वालों को आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं कह देना, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह देना, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो। उनका और हमारा अकीदा अगर डिफरेंट है तो आपने उनको फिर ये नहीं बोल देना, ठीक है। इससे वो हो सकता है उनको ये चीज थोड़ी सी अजीब लगे, तो हर एक के कल्चर के मुताबिक उसके साथ सलाम दुआ करनी पड़ती है। वहां पे फिर हाय हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन गुड, ये वो ऐसा चलता है, ठीक है। बाकी जो है टाइम में आप लोग का बहुत ले गई हूँ और हमारे पास टोटल 6 मिनट रह गए हैं,
जिसमें से मैं कुछ टाइम अब मैम खदीजा को देना चाहूँगी। मैम खदीजा, मैं आपका ऑन कर रही हूँ माइक। आप कहाँ पे हैं? एक मिनट। जी, अब आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं मैम खदीजा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैम सिद्रा ने कहा कि 5 खदीजा, मिनट रह थोड़ा गए सा हैं तो ऊंचा इसका बोलिए, मतलब थोड़ा सा ऊंचा, लाउड बोलें थोड़ा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैम सिद्रा ने कहा कि 5 मिनट रह गए हैं तो मैं ज़्यादा तमहीद वगैरह नहीं बाँध सकती। मैं बस सिंपली सा इतना बताऊँगी कि मैम ने जितने भी पॉइंट बताए हैं, मैं उनको थोड़ा-सा उन्हीं को एक तरतीब से बता देती हूँ कि मैं किस तरह क्लाइंट को डील करती हूँ फाइवर पे या अपवर्क पे। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं सबसे पहले जो है क्लाइंट जो भी मुझसे राब्ता करता है फाइवर पे या अपवर्क पे, तो मैं तो उनको सबसे पहले यही पूछती हूँ, उनसे डिटेल्स पूछती हूँ कि आप पहले के उनसे हाल-अहवाल लेके कि आप ठीक हैं, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कभी भी ये नहीं कहती डायरेक्ट कि मुझे चीज़ें बता दें, मैं उनसे पहले उनकी खैर-खैरियत पूछती हूँ कि आप ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बिज़नेस क्या है? आप बिज़नेस की डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? मोस्टली जो है वो बिज़नेस की डिटेल एक ही मैसेज में दे देते हैं। कुछ लोगों को बार-बार कहना पड़ता है थोड़ा-सा उनको पोलाइट वे में कि आप सर क्या आपका सोशल मीडिया भी है? सर क्या आपकी वेबसाइट भी है? अच्छा आपकी वेबसाइट है तो क्या आप मुझे लिंक उसका प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि मैं उसको ऑडिट कर सकूँ आपके लिए? क्या आप मुझे अपने सोशल मीडिया का प्रोवाइड कर सकते हैं लिंक? फिर सोशल मीडिया अगर है तो कितनी किस्म का है? फिर वो जब मुझे दे देते हैं मैं एक बार विज़िट करती हूँ, मैं उनको कह देती हूँ कि मैं उनको विज़िट कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर तक आपसे बात करती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं सोशल मीडिया को अच्छी तरह विज़िट करके जो पॉइंट्स मैं नो कोई ना कोई कमी ढूँढती हूँ या कोई ना कोई पॉइंट ढूँढती हूँ जिसको टारगेट करके मुझे उनसे बात करनी है। हमेशा ऐसे ना कहा करें क्लाइंट को आपका सब ठीक चल रहा है। कभी भी ऐसा कोई ना कोई कमी हर किसी के सोशल मीडिया में होती है, उसको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत होती है। आपने उसको पॉइंट आउट करके क्लाइंट को बताना है और फिर उसका सॉल्यूशन भी देना है। इससे क्लाइंट को क्या लगेगा, किसको लगेगा, एक तो आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, दूसरा उसको ना थोड़ी हमदर्दी होगी, हमदर्दी फील होगी कि आप उनके साथ मुखलिस हैं, आप उनके लिए काम करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी आपने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं किया और आपने एक उन्हें कंसल्टेशन दे दी है कि हाँ, आपका प्लेटफ़ॉर्म आपकी वेबसाइट ऐसी है, इसको ऐसा थोड़ा-सा होना चाहिए था तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपका सोशल मीडिया ऐसा है, उसको थोड़ा-सा मज़ीद जो है इस तरह होना चाहिए था, ग्राफ़िक अगर अच्छे होते, लोगो अगर अच्छा होता, अबाउट में थोड़ा और मज़ीद एक्सप्लेन करते, पोस्ट ज़्यादा अच्छी लगाते आप। ये कोई ना कोई पॉइंट होता है कि हर किसी के सोशल मीडिया में, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है। तो आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। यहाँ से उनकी कम्युनिकेशन थोड़ा-सा आप पे एतबार बढ़ता है। उसके बाद जो है सिंपली आप जो है स्टेप बाय स्टेप जाया करें कि आप उनसे पूछ लिया करें कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। अब वो अगर उस वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना, तो बेहतर तरीका जो मैं करके जाती हूँ, मैं कॉल पे या तो उनको लेती हूँ, फाइवर पे हम मीटिंग पे लेते हैं, फाइवर पे क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह अलाउ नहीं है, वहाँ पे ना ही जीमेल अलाउ है, तो मैं तो सीधा उनको कहती हूँ कि हम ज़ूम मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि आप जो है क्लाइंट आपके पास आया है, तो अभी क्लाइंट को आपकी ज़रूरत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने आप को बर्डनाइज़ करें कि बस आप बाज़ार में हैं तो उसी वक़्त कॉल करना शुरू कर दें, चाहे आवाज़ ना आ रही हो, इतना गंदा इंप्रेशन जाएगा आपका क्लाइंट पे। लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं क्लाइंट आया तो हाथ से नहीं जाना, उसको थोड़ा-सा पोलाइट वे में कहा करें कि अभी मैं बिज़ी हूँ या अभी मैं क्या मतलब इस तरह डायरेक्ट भी ना कहा करें कि बिज़ी हूँ, बस ये कहा करें कि मेरी अभी किसी और क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है, क्या आप मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे सकती हैं कि मैं आपके साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकूँ? या आपका कोई वक़्त कल के लिए फ्री है जिसमें हम कॉल शेड्यूल कर सकें या ज़ूम मीटिंग शेड्यूल कर सकें? उस ज़ूम मीटिंग में जो है आप जब जाते हैं, जब ज़ूम मीटिंग शेड्यूल हो जाती है, मोस्टली क्लाइंट 99% कह देते हैं कि जी कल हम कॉल शेड्यूल कर लेते हैं या ज़ूम मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं। जब वो आ जाते हैं आपके साथ ज़ूम मीटिंग पे, फिर सबसे पहले वही हाल-अहवाल पूछ के उनके सोशल मीडिया पे आपने जो पॉइंट निकाले होते हैं, फिर दोबारा उनको दोहराएँ और आप कहें कि मेरी समझ में ये आ रहा है। पहले उनको बोलने दें कि आप मुझे अपना मुद्दा बताएँ कि आप क्या करवाना चाहते हैं और आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। यानी आप मुझे अगर 1 महीने के लिए हायर कर रहे हैं या 15 दिन के लिए हायर कर रहे हैं, आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? आप रिटर्न में 15 दिन के बाद आप क्या चाह रहे हैं? आप किस लेवल पे जाना चाह रहे हैं? या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आप क्या चाह रहे हैं मैम कि क्या खदीजा, मिलेगा आपको? टाइम इज़ गोइंग। अच्छा ठीक है। जब वो आपको सारी तफ़सील बता देगा, फिर उसके बाद जो है आपने उसको उससे पूछना है एक बार सारी तफ़सील।
पूछ के उसके बाद आपने बताना है कि मुझे ये समझ आई है, आपके पॉइंट्स एक बार रिपीट कर दें सारे पॉइंट्स, और उसके बाद जो है उनको ज़्यादातर तो मैं तो व्हाट्सएप की तरफ ही लेके जाती हूँ, लेकिन फाइवर पे कभी ना बताया करें कि व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर फाइवर पे ले लिया करें, लेकिन ज़्यादातर हम व्हाट्सएप पे ही लेके जाते हैं क्लाइंट्स को। लेकिन फाइवर पे हम लेकिन शो इनको नहीं बताएँ ना करवाते कि ये चीज़ कि हम पे लेके जा व्हाट्सएप रहे हैं। इस वजह से लेके जाते हैं क्योंकि अब हमें फाइवर पे मज़ीद लेवल्स की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम वहाँ पे टॉप रेटेड भी अचीव कर चुके हैं, लेवल 2 भी मतलब हमारी तो डिफरेंट अकाउंट्स हैं और हमें अब मज़ीद किसी ऐसे हुँ, लेवल हुँ, की हुँ। ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन बच्चों को अभी ज़रूरत है, तो इस वजह से ये बच्चे अभी फाइवर पे, अपवर्क पे ही उनको डील करें तो ज़्यादा इसलिए बेहतर है। जी मैम सिद्रा, इसलिए मैंने कहा कि ऑर्डर फाइवर पे ही लेंगे, लेकिन अगर कोई क्लाइंट नया है और आपको एतबार वाला नहीं लग रहा, तो आप क्लाइंट को फाइवर पे ही कम्युनिकेट करेंगे ताकि बाद में धोखा दे तो फाइवर के पास आपका रिकॉर्ड हो। आप बाद में क्लेम कर सकें उसको। तो ये व्हाट्सएप वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जिन को ज़्यादा क्लाइंट जी, जी, अप्रोच कर रहे बिल्कुल। हों या हाँ, बहुत जिनको ज़्यादा ज़्यादा बड़ा अप्रोच लेवल करते हो, हैं। तो उनके लिए हाँ। ये पॉइंट। तो आप फाइवर पे ही उनको डील करेंगे। बाकी जो मैम सिद्रा ने पॉइंट बताया ना, उनको स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बस ये याद रखें कि क्लाइंट के साथ ना खैर-ख्वाही करने की कोशिश किया करें, जितना हो सके धोखा देने की कोशिश ना किया करें, ताकि अगर वो 1 15 दिन के लिए आया